बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गेरीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें आज हम और प्रैक्टिस करेंगे स्कैनर फंक्शन को यूज़ करने की, जिसमें आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स जब अननोन हो तो उसके बाद एस कैलकुलेट करना, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना। उसके प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं, उसको किस तरीके से हम लोगों ने उसको सम करना है, उसको प्रोडक्ट कैसे मालूम करनी है, उसकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है। आज हमारे 2 प्रोग्राम है इस आर्टिकल के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया जाएगा और सेकंड वन जो होता है हमारे पास जो प्रोग्राम्स होगा उसमें 4 नंबर लिए जाएंगे इंटीजर्स में और उसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें सम, एवरेज और प्रोडक्ट। डिफरेंट बात हो रही है यहाँ पे। जब हम पहले भी हमने प्रीवियस प्रैक्टिस के अंदर भी हमने लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम्स के अंदर जो है और किस तरीके से उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट किया गया। तो उसमें 2 चीज़ें नॉन थी, वो कौन कौन सी थी? बेस और हाइट थी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, जिसमें ए और बी और सी साइड्स हैं और उनकी अननोन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ए साइड सपोज करें हमारे पास ये है, बी साइड ये है, सी साइड ये है। तो यहाँ पे वो कहता है राइट ए प्रोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। आपने क्या काम करना है? एक प्रोग्राम बनाना जिसमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन 3 साइड्स ए बी सी ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। जब 3 साइड आपको गिवन हो, ए और बी और सी साइड्स, तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, मुतबादिल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। क्या काम करने के लिए? वैल्यू इनपुट करने के लिए ए बी सी फ्राम द कीबोर्ड्स एंड द फार्मूलाज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास है एरिया इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? सी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल अंडर रूट्स। एस कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2 होगा हमारे पास। जिसमें अगर हम इस प्रोग्राम को अगर पूरी स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमने एस कैलकुलेट करना है। जब एस कैलकुलेट हो जाएगा फिर हमारे पास क्या एरिया का फार्मूला होगा, एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी आउटपुट लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हमारे पास उतने वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है हमारे पास। एक हमारे पास फ्लोट के अंदर हम वेरिएबल लेंगे डियर स्टूडेंट। फ्लोट में इसलिए लेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम्स हैं इसमें मोस्टली जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज़ होगी वो हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो, रियल नंबर में भी हो। लिहाजा हम क्या काम करेंगे? ए को भी फ्लोट में ले लेते हैं, बी को भी फ्लोट में ले लेते हैं और सी को भी फ्लोट में ले लेते हैं और एस को भी फ्लोट में ही ले लें। और अगर आप छोटी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास फिर आप डबल और लॉन्ग डबल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे हम लोग एरिया को भी इसी फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? ए बी सी एस और एरिया। और हमारे पास ए बी सी की जब वैल्यूज़ आप पहले देंगे, इनपुट करेंगे, ये गिवन है हमारे पास फिर हम एस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एरिया को कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले तो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। हमने पहले भी बात की थी, इसके अंदर डिस्कस किया था, एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करवा रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर, सेम डाटा टाइप है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सेपरेट बाय कॉमा करना पड़ेगा, उसको अलग कॉमास की मदद से अलग लिखना पड़ेगा। तो लिहाजा सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के बाद फिर हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दिया। जब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, इससे क्या होगा? जब प्रोग्राम चलेगा जो स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा होगा वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों वैल्यूज़ को, जो गिवन वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन ए बी सी हैं, उसकी आप कीमत ले लें। उसके लिए लिहाजा सेपरेट भी ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या काम करूँगा? प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या कहा? इंटर्स ए साइड्स, इंटर इज़ ए साइड्स कर लें। ये मैसेज शो करवा लें और इसके साथ इसकी कीमत भी ले लें डियर स्टूडेंट्स। स्कैन एफ, तो यहाँ पे अब फ्लोट में लिया तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? परसेंटेज एफ आ जाएगा डबल कॉमास के अंदर और यहाँ पे नीचे कॉमा। एड्रेस सेपरेटर क्या काम करेंगे? ए स्मॉल है तो आप उसकी कीमत लिख लेंगे। सेकंड में हम क्या काम करेंगे? फिर अगेन उसकी बी की कीमत भी लेंगे इसी तरीके से। तो प्रिंट एफ यहाँ पे क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट? उसी तरीके से हम लिखेंगे इंटर्स इंटर साइड बी, इंटर साइड बी कर लें यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट? इसकी भी स्कैन एफ लगा लें।
तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफिक क्या आएगा, परसेंटेज एफ के अंदर आ जाएगा, परसेंटेज एफ होगा, क्योंकि ये भी फ्लोट वैल्यू इसके अंदर है, तो लिहाजा ये भी परसेंटेज एफ होगा, कॉमा यहाँ पे एड्रेस सेपरेटर किसकी कीमत लेंगे हम लोग, बी की कीमत ले लेंगे। इसी तरीके से आप सो ऑन आप क्या काम करेंगे, थर्ड की भी कीमत लेने की हमारे पास थ्री साइड्स गिवन थी, तो हम क्या काम करेंगे, तीसरी की वैल्यूज़ को भी आप लिखेंगे यहाँ पे इंटर सी साइड कर लेंगे, इंटर साइड सी। जब तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी डिस्टेंट, तो फिर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आप एस को कैलकुलेट करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे, एस को कैलकुलेट करेंगे। एस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले 3 सम ऑफ द नंबर ऑफ 3 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या काम करेंगे, डी यहाँ पे एस लगाएंगे, एस लगाने के बाद इक्वल टू लगाएंगे, हमारे पास इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बंद करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ये ब्रैकेट लगाना आप मत भूलिएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर आना शुरू होगी, पहले डिमास रूल्स अप्लाई हो जाएगा, पहले डिवाइड करेगा फिर प्लस करेगा। लिहाजा हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे, उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास एस कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या काम करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। डी स्टूडेंट, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम एरिया ही लिखेंगे। एरिया में आप वेरिएबल कौन सा लिया, एरिया ही लिया हुआ, तो आप क्या काम करेंगे, एरिया को आप कैलकुलेट करने के लिए एरिया इक्वल टू जो अंडर रूट लेने के लिए डियर स्टूडेंट जो हमारे पास होता है, उसके लिए SQRT का फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, SQRT, और जिसको अंडर रूट लेना उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो लिहाजा SQRT का फंक्शन लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले उस हेडर फाइल को प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे। तो हेडर फाइल में प्रोग्राम को डिक्लेयर करने के लिए उसके लिए math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले हेडर फाइल दूसरी इंक्लूड की थी, अब यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मैथ हेडर फाइल को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आप जाके SQRT का फंक्शन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, SQRT आ जाएगा, SQRT, और ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमारे पास है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा हो, S, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है तो वहाँ पे कौन सा डी स्टूडेंट सिंबल होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। वहाँ पे कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाते हैं डी स्टूडेंट, स्टेरिक लगाते हैं, और उसके बाद क्या काम करेंगे, S माइनस ए, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या काम करेंगे, फिर स्टेरिक लगाएंगे, S माइनस बी, फिर उसके बाद स्टेरिक, उसके बाद क्या काम करेंगे, S माइनस सी, और उसके बाद होल ब्रैकेट ये वाली बंद कर देंगे, देन सेमीकोलन। ये हमारे पास वो कैलकुलेट हो जाएगा, ये अंडर रूट की जगह आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट सारी की सारी ये वाली जो हमने फार्मूला के अंदर लिखी थी वो सारी की सारी यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने एक एस भी कैलकुलेट कर लिया डियर स्टूडेंट, उसके बाद एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। जब दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी हमारे पास अब क्या आ गई, आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट लेने के लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होती है। वो क्या काम करेंगे, उसमें प्रिंट एफ, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवा देंगे डबल कॉमास के अंदर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिक डियर स्टूडेंट जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का होता है वो परसेंटेज एफ होता है। अब इसको डबल कॉमा में इसको बंद करेंगे, कॉमा, और किसकी कीमत लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया की वैल्यूज आ जाएगी, और उसके बाद देन सेमीकोलन, यहाँ पे प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो हम 3 साइड की वैल्यूज देंगे। पहले मैसेज शो होगा ये वाला इंटर साइड से, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, ए की वैल्यूज को आप पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अब जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगी फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा, कौन सी चीज़ कैलकुलेट करेगा डियर स्टूडेंट, एस कैलकुलेट करेगा। एस में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, इनको ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है मैंने। सबसे पहले इन तीनों को वो जमा करेगा, प्लस करने के बाद वो क्या काम करेगा, 2 पे डिवाइड करवा देगा। जब 2 पे डिवाइड करेगा हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास SQRT का फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसकी हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सी वो हेडर फाइल है, math.h हेडर फाइल है, उसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर आप उस फीचर को यूज़ करेंगे। कौन सा फीचर यूज़ करें, SQRT। तो SQRT के अंदर क्या होगा, S मल्टीप्लाई S माइनस ए मल्टीप्लाई S माइनस बी मल्टीप्लाई S माइनस सी होल अंडर रूट के बारे में क्या होगा, उसकी मेन ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे उसकी आउटपुट को शो करवा देंगे। ये मैसेज हो जाएगा,
ये फॉर्मेट स्पेसिफिक का क्या काम करेगा, इसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा और प्रोग्राम कुछ लम्हे के लिए पास होगा और प्रोग्राम उसके बाद क्या होगा, ख़त्म होगा। यहाँ पे ऐसे होगा, हमने पहले उसकी वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद उसको एस कैलकुलेट किया, उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया, उसके फाइनली क्या हम उसकी आउटपुट लेंगे और प्रोग्राम क्या होगा, ख़त्म होगा। जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट, उसमें क्या किया गया है, राइट ए प्रोग्राम इनपुट 4 नंबर। आपने क्या काम करना है, 4 नंबर लेने, वो कौन से नंबर लेने, इंटीजर नंबर ले लें। उसके बाद कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डियर स्टूडेंट क्या करना है, सम करना है, एवरेज को कैलकुलेट करना, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट को, ऑल नंबर। वो ऑल नंबर कौन से, वो 4 नंबर है जिसको हमने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करवाना है। अब यहाँ पे 4 नंबर भी हो सकते थे, 5 नंबर भी हो सकते थे, 3 नंबर भी हो सकते थे, 2 नंबर भी हो सकते थे। प्रोग्रामर जो होता है, जब प्रोग्राम एग्जामिनर होता है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो कहता है राइट ए प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर, या राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर, राइट ए प्रोग्राम इनपुट 4 नंबर या 5 नंबर, एंड सम ऑफ द 3 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर, प्रोडक्ट नंबर, एवरेज नंबर, जो भी आप इसे रिक्वायर्ड करें उतने नंबर को आपने, उतने वेरिएबल को आपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करवा लेना है। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हेडर फाइल को उसी तरीके से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। हमें दोनों हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल और console.h हेडर फाइल दोनों रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने क्या लगाया, मेन फंक्शन लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम करना है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है। अब वेरिएबल कौन से डिक्लेयर करवा रहा है, इंटीजर में करवा रहा हूँ। इंटीजर में वेरिएबल हमें आ रहे पास कौन से, 4 नंबर के लिए वेरिएबल ले लें। पहला नंबर के लिए ए ले लें, सेकंड नंबर के लिए हमने बी ले लिया, थर्ड नंबर के लिए सी, और फोर्थ नंबर के लिए हमने क्या काम कर लिया, डी ले लिया। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथे नंबर के लिए हमने 4 वेरिएबल लैदर ले लिए। उसके बाद सम के लिए हमने डियर स्टूडेंट सम का ही वेरिएबल ले लिया। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा वेरिएबल लेना है। और देन सेमीकोलन। डियर स्टूडेंट एवरेज जो है, जब आप एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो सम टाइम हो सकता है उसका रियल नंबर में आंसर आता है। तो अब रियल नंबर में आंसर आता है तो हम लोगों को फिर वेरिएबल किस में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, फ्लोट के अंदर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। हमने 4 नंबर हमने ये लिए जिसकी अननोन वैल्यू थी, उसके बाद सम कैलकुलेट करना था, उसके बाद प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी थी, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करनी थी। डियर स्टूडेंट जब एवरेज कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें उसको या तो डबल में लेना पड़ेगा या लॉन्ग डबल में वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा या फ्लोट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्लोट में ले रहा हूँ, कौन सा वेरिएबल ले रहा हूँ, एवरेज के लिए पूरे का पूरा एवरेज का लफ्ज़ ही यूज़ करवा रहा हूँ ताकि वो उसको याद रखना आसान हो जाए। जब चारों नंबर आप ले लें, अब उसके अंदर क्या वेरिएबल का हमने डिक्लेयर करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन करवा देंगे। जब भी प्रोग्राम चले तो जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ साफ हो जाए, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है साफ हो जाए। उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट पे भी उसकी वैल्यू को ले सकते हैं और उसके बाद अलग-अलग उसकी वैल्यूज़ की भी हम उसको ले सकते हैं। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या मैसेज शो करवाएंगे प्रिंट एफ के साथ। अब यहाँ पे अलग-अलग भी ले सकते हैं, एक ही मैसेज शो करवा लें तब भी उसको ले सकते हैं। अगर आप अलग लेना चाहते हैं, इनपुट या इंटर फर्स्ट नंबर कर लें, इंटर फर्स्ट नंबर। अब इसकी ज़्यादा कीमत ले लें, स्कैन एफ करवा लें। इसके लिए स्कैन एफ के अंदर इसको वेरिएबल को किस में लिया हुआ है, इंटीजर में। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, %d, और यहाँ पे किसकी कीमत आ जाएगी, ए की कीमत आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड के अंदर हमने क्या काम करना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंटर सेकंड नंबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैसेज शो करवा लिया। अब इसकी कीमत ले लें स्कैन एफ के साथ। यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, यहाँ पे भी किसके क्या काम करेंगे, ये भी और %d होगा, इंटीजर के लिए होगा, उसके लिए उसकी कीमत को पुट करेंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आप क्या काम करेंगे, थर्ड वैल्यू भी ले लें। अब उसके लिए क्या काम करेंगे, वही मैसेज शो करवाएं जिस तरीके से आपने पहले 2 नंबर के लिए करवाया, इंटर थर्ड नंबर का मैसेज शो करवाया और उसकी कीमत भी आप स्कैन ऐप में ले लें ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसकी हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। %d लगा लिया इसके लिए भी, और ड्रेस ऑपरेटर क्या होगा, सी आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट लास्ट नंबर की भी कीमत ले लें, इंटर प्रिंट एफ के साथ। इंटर फोर्थ नंबर भी कर लें, इंटर फोर्थ नंबर्स, और इसकी भी कीमत ले लें। जब चारों की कीमत ले लें आप, जब चारों की डियर स्टूडेंट कीमत आप ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ले लें, तो फिर आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सम को कैलकुलेट करेंगे। अब सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम चारों नंबर को जमा करवाना पड़ता है। तो लिहाजा सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये स्टूडेंट क्या होगा, एज सम इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d।
ये चारों नंबर को आप जब जमा करेंगे सम आ जाएगा, ये चारों नंबर जमा हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप इसकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के लिए भी आप प्रोडक्ट का लफ्ज़ यूज़ कर लें जो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया था प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या काम करें, प्रोडक्ट लेने के लिए क्या काम करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई स्टैटिक यूज़ करेंगे हम लोग सी, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या काम करेंगे डी। अब ये प्रोडक्ट भी कैलकुलेट होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, क्लियर स्क्रीन, उन चारों नंबर की कीमत ले ली। जब कीमत लेने के बाद फिर हम सम कैलकुलेट करवाएंगे, हम सम भी कैलकुलेट करवा दिया। सम कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला लगाया, चारों नंबरों को जमा करने के लिए प्लस कर दिया, ए जमा बी जमा सी जमा डी करवा दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट आप क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इनको दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करवा देंगे और एंड विद सेमीकोलन हो जाएगा। उसके बाद एवरेज फाइंड आउट करना। डियर स्टूडेंट, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करेंगे, एक तो तरीके का सम डिवाइडेड बाय 4 कर लें। यहाँ पे क्या काम करें, सम डिवाइडेड बाय 4 सम, या फिर आप ये भी कर सकते थे डियर स्टूडेंट, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम ये भी फार्मूला लगा सकते थे। एवरेज इक्वल टू क्या काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको ब्रैकेट बंद करके डिवाइडेड बाय 4 कर दें और सेमीकोलन। ये भी यूज़ किया जा सकता है। डिविजन सम डिवाइडेड बाय 4 भी आप लगा सकते हैं। ये लिहाजा ये किसके बराबर है, वो सम के बराबर है। मैंने सम बाय 4 कर दिया, या सम बाय 4 लिख लें, या आप क्या काम करेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइडेड बाय 4 करवा देंगे। और यहाँ भी गलती मिसिंग मेरी भी आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज हमने इसका वेरिएबल ए लिया है और यहाँ भी आपको स्मॉल ए ही लेना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल ली है तो आपको कैपिटल ही लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने स्मॉल यूज़ किया तो आपने स्मॉल ही यूज़ करना। अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, आप उसको लहदा लिखना शुरू करते हैं, उसमें डिफरेंट डाल देते हैं, तो फिर क्या वो एरर आ जाएगी। अब क्या किया मैंने, सम भी कैलकुलेट कर लिया, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो लिहाजा आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम उसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे। क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे। जब आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पे मैसेज क्या शो करवाएंगे, प्रिंट एफ, तो यहाँ पे क्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स, मैसेज शो करवा लें, दी सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑल नंबर्स। अब ये मैसेज शो करवा लें। अब इसके लिए क्या काम करें, हमें किस में लिया हुआ है, इसको सम को इंटीजर में लिया, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफिक क्या होगा, परसेंटेज डी। और साथ डी स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, एस्केप सीक्वेंस भी लगा लेंगे, परसेंटेज एन लगा देंगे ताकि आउटपुट आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। डबल कॉमास को बंद करेंगे और यहाँ पे क्या काम करेंगे, सम आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप क्या काम करेंगे, आप प्रोडक्ट की आउटपुट को भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे भी प्रिंट एफ का मैसेज शो करवाएंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या काम करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, सम की जगह प्रोडक्ट का लफ्ज यूज करवा लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। अब ये भी किस में लिया हुआ डियर स्टूडेंट, हमने इंटीजर में लिया हो, तो लिहाजा परसेंटेज डी आएगा, बैकस्लैश एन, ये स्केप सीक्वेंस। और यहाँ पे किसकी कीमत प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की करवाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट आएगा और देन सेमीकोलन आ जाएगा। इसके बाद एंड पे क्या होगा हमारे पास, अब एवरेज को फाइंड आउट करवाना है, तो एवरेज फाइंड आउट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ है, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, दी एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ पे क्या होगा, इसको किस में लिया हुआ डियर स्टूडेंट, हमने फ्लोट में लिया हुआ, लिहाजा यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिक हमारे पास कौन सा होगा, परसेंटेज एफ आएगा, बैकस्लैश एन, डबल कॉमा, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज आ जाएगा। हमने स्मॉल लेटर में इसको लिया हुआ था वेरिएबल के तौर पर, और देन सेमीकोलन। ये हमारी आउटपुट इसकी भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, गेट सी एच, और उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम क्या होगा, इसका इख्तिताम हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो आउटपुट होगी इस तरीके से शो हो जाएगी। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, हमने 4 वेरिएबल लिए, 4 अननोन वैल्यूज़ के लिए, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये किस में चली जाती है, रियल नंबर में चली जाती है। फिर लहदा हमने कीमत ले ली, फर्स्ट साइड की भी ले ली, सेकंड की भी, थर्ड की और फोर्थ की भी ले ली। उसके बाद हमने सम कैलकुलेट किया, फिर प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया, उसके बाद एवरेज को कैलकुलेट किया। जब तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, फिर कैलकुलेट करने के बाद हम तीनों की आउटपुट ले लेंगे। यहाँ पे सम की आउटपुट ली डियर स्टूडेंट हमने, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की आउटपुट ले ली, यहाँ पे हमने एवरेज की आउटपुट ले ली। अभी कैलकुलेट होने के बाद उसको तीनों की आउटपुट भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, यूं ही डिस्प्ले होगी और प्रोग्राम साथ ही
ख़त्म हो जाएगा। ये आज का हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने 2 प्रोग्रामों को डिस्कस किया। पहले प्रोग्राम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स हमारे पास गिवन थी ABC, और उसमें एस कैलकुलेट करना था और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना था। सेकंड प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, 4 नंबर लिए, उसको कैलकुलेट कौन सी चीज़ करनी थी, सम, एवरेज और प्रोडक्ट है। उसके लिए हमने वो प्रोग्राम बनाया जिसमें 4 नंबर लिए, उसके बाद सम कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट कैलकुलेट की, एवरेज कैलकुलेट की। जब यूँ ही तीनों चीज़ें कैलकुलेट होगी फिर हमने उसकी आउटपुट ले ली और प्रोग्राम क्या किया एंड करवा दिया। आज का आर्टिकल यहीं पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे स्कैनर फंक्शन के लिए और प्रोग्राम्स एग्जाम्पल देंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।